नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सनातन धर्म कितना पुराना है और इसकी मानव जीवन में क्या भूमिका है। जब बात धर्म की होती है तो सनातन धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है। ये बहुत पुराना धर्म है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये धर्म कितना पुराना है और इसका कितना ज़्यादा महत्व है, इसको बता पाना आसान नहीं है। इसमें भगवान के समय समय पर तरह तरह के अवतार लिए थे और मानव जीवन की रक्षा की थी। ये पूरे विश्व में व्यापक है और इसकी व्यापकता को कोई भी नाप नहीं सकता। अगर बात करें कि समय की, तो आज हर एक मनुष्य मैं और तू में व्यस्त हो गया है। लोग अब अहम और अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने धर्म को भी भूलते जा रहे हैं। आज देश का हर एक युवा बस इसी चिंता में डूबा हुआ है कि उसका आने वाला जो भविष्य है वो शानदार और स्वर्णिम हो। वही अगर व्यक्तित्व और व्यक्तियों की भूमिका हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए देखें तो बिल्कुल ना के बराबर है। आज का मनुष्य ये भूलता जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मात्र मानव कल्याण का ही भावना छुपी हुई है। मानव जीवन में सनातन धर्म की विशेष भूमिका है। तो आइए जानते हैं सनातन धर्म की इस भूमिका के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम अपने वीडियो द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म का हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि वेद जो है उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। वेद ज्ञान का एक भंडार है। वेदों का अध्ययन कर पाना इतना आसान नहीं है। मनुष्य को बस एक ही बात ही नहीं पता कि वो वेद का अध्ययन कर सके। वेदों के बाद आता है इसका सारांश, जिसे हम सभी उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। उपनिषद भले ही वेद का सार है, लेकिन इसके बाद भी इसका अध्ययन कर पाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। उपनिषद के बाद इसका भी सार आता है। उपनिषद का सार गीता के रूप में भी जाना जाता है। गीता तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी। गीता को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। महापुरुषों का मानना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को गीता के अनुसार ढाल लेता है, उसको जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल होती रहती है। लेकिन आज के समय में कहाँ ही कोई गीता के उपदेशों का पालन करता है। सनातन धर्म में गुरुओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक से बताया गया है। सनातन धर्म में बताया गया है कि माता पिता, गुरुजन तथा अतिथि सब देवता हैं। इन सभी को देव के समान बताया गया है। इन सब में भी जो प्रथम गुरु होती है वो होती है माता। ये धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म है। मानव जीवन में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस धर्म में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया। इसमें एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम, दया और सम्मान आदि के बारे में संक्षिप्त से बताया गया है। इस धर्म में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसमें रामायण, वेद तथा महाभारत जैसे ग्रंथ भी शामिल हैं। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो मानवता की रक्षा पर जोर देते हैं। सनातन धर्म में ये भी बताया गया है कि लोगों को अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर राज्य की रक्षा करने के लिए बलिदान भी देना पड़े या फिर धर्म की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। ऐसे में कदमों को पीछे कभी नहीं हटाना चाहिए। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इनकी रक्षा करने के लिए मनुष्य को हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे देनी चाहिए। जैसे श्री राम ने रामायण में राजा के धर्म के बारे में बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही राजा का धर्म होना चाहिए।
ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम को पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि श्री राम मर्यादा में उत्तम हैं। लेकिन अब समय काफी बदल चुका है। अब लोग धर्म को पहले के जितना महत्व नहीं देते हैं, बस सब अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और स्वार्थ को ही पूरा करने के लिए लोग अपने सनातन धर्म का अपमान, उसके प्रति गलत भावना और उनको जो अर्थ है उनको अर्थात यानी कि अनर्थ बांध कर बैठे हुए हैं। सनातन धर्म का अर्थ है क्या? चलिए जानते हैं। सनातन का तो अर्थ ही है हमेशा बने रहने वाला। जी हाँ, फिर वो शाश्वत हो सकता है। इसके बावजूद इसके लोग इनको महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि इसके बिना मानव जीवन कुछ भी नहीं है। सनातन का मतलब ही होता है जिसका अंत ना हो सके, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे, जिसका कोई आरंभ ना हो और जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो। सृष्टि के आरंभ के समय आया अस्तित्व में। जी हाँ, सनातन धर्म जो है वो वेदों पर आधारित धर्म है। जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया था, तब ईश्वर ने वेदों को जो प्रकाश दिया था उसमें आरंभ कर दिया था। जी हाँ, जैसे आप कोई भी नया सामान बाजार से लेकर आते हैं तो उसके साथ एक ब्लूप्रिंट या फिर मैनुअल लेकर आते हैं, ताकि उसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी हो सके और उस चीज़ को आप इस्तेमाल करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक वैसे ही जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब मनुष्य को मानव तन दिया गया था। तब किसी को नहीं पता था कि इस मानव तन को किस तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाना है। उस समय ये वेद ही व्यक्ति के मानव तन में के मैनुअल के रूप में काम आया। इसी से ही व्यक्ति को पता चला कि आंख से देखा जा सकता है, नाक से सूंघा जा सकता है और मुंह से खाया जा सकता है। ये सब सनातन धर्म इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हर मानव का ये फर्ज होता है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे और उसे महत्व दे। दोस्तों, सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है। ये एक अमर धर्म है जो कि ईश्वर ने रोशनी के द्वारा हम मानव तक ये पहुंचाया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी रक्षा करें, इनकी बातों को दुनिया तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और ये शुरुआत अपने घर से करें, अपने बच्चों से करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है और आप सनातन धर्म को मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, तो कमेंट करके मुझे सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।